हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पढ़ाई एट होम चैनल में। जैसा कि हम लोग देख रहे थे एक्सरसाइज 1.2 को हम लोग करने के लिए जैसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का वो थ्योरम देखे थे और उसी के आधार पर हम लोग आज एक्सरसाइज को करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज में ये पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब जितना भी नंबर दिया गया है सबका जो है सो प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो 140 है पहला क्वेश्चन, तो इसको हम लोग प्राइम फैक्टर के रूप में, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में कैसे लिखेंगे। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखो ये किस नंबर से कटेगा, लास्ट में 0 है। तो तुम लोग इसको करने से पहले क्या करो, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी का मैंने एक सीरीज बनाया है उसको देख लो, तो वो तुम लोग को फायदा करेगा। बेसिक मैथ्स में हमारे चैनल पे तुमको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 0 जो है लास्ट में है तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से इसमें पूरा पूरा लग जाएगा। तो करो 2 से इसमें क्या हो जाएगा 7 टाइम्स और ये 0, फिर 2 से लगेगा तो क्या होगा 3 5, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 है लास्ट में, तो वो 5 से कटता है। अगर 5 अगर लास्ट में हो तो वो 5 से कटता है। तो देखो यहाँ पे तुम 7 टाइम्स कर सकते हो, फिर 7 से कर लो, 7 1 जा, तब तक करना है जब तक कि 1 ना आ जाए। तो हम 140 को क्या लिख सकते हैं, 140 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, और क्या इसको आगे ये कर सकते हैं कि 2 इंटू 2 है, मतलब दो बार है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 के पावर में हम लोग 2 कर लेंगे। ठीक है, अब क्या कर लो इंटू 5 इंटू 7, यही तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ गए, यही क्या है, देखो प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट। तो ये प्राइम नंबर है तो प्राइम फैक्टर के रूप में आ गया, और उसको उसके प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो उस रूप में हम इसको लिख लिए ना। चलो हो गया पहला क्वेश्चन, इसको तुम लोग नोट डाउन कर लो। अब हम लोग आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। क्या है ये 156। ठीक है, अब 156 को यहाँ 6 है लास्ट में, तो 2 से पूरा का पूरा कट जाएगा, तो 2 7 जा 14, कैरी बचेगा 1 और रिमाइंडर बचेगा 1, फिर 6, तो 2 8 जा 16। ठीक है, फिर 2 से कर लो, 2 3 जा 6, 1 8, 2 9 जा, फिर 3 से कर लो 1 3, फिर 13 से कर लो 13 1 जा। समझ में आया बात। ठीक है, तो अब क्या करना है इसको, हम 156 को किस रूप में लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13। फिर 2 दो बार है तो इसको हम 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, और इसको हम 3 इंटू 13। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में। नेक्स्ट है ये थर्ड, हम अब लोग करेंगे। हम लोग फर्स्ट को कर चुके, ये सेकेंड, ये थर्ड करेंगे अब। ठीक है, तो क्या कर लो 3 8 2 5। चलो 2 से तो लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 5 है। 0 2 4 6 8 होना चाहिए यूनिट डिजिट पे, तो ही 2 से कटता है। तो 3 से करके देखो, इसको जोड़ो। 3 के लिए रूल है कि जोड़ना होता है, तो 5 to 7 7 में जोड़े तो 15 और 3 18। तो ये 3 से पूरा का पूरा लग जाएगा। तो 3 1 जा 3, फिर 3 2 जा 6, फिर यहाँ 2 बचेगा, फिर 2 पे 2 आ गया, तो 3 7 जा 21 और 1 5, तो 3 5 जा 15। समझ में आई बात। फिर अब हम लोग इसको फिर 3 से करके देखो, 12, 5 में 7 जोड़ो 12, 2 14 और 1 कितना हो गया 15। 3 से फिर से लग जाएगा, क्योंकि 15 जो है पूरा का पूरा कट रहा है, तो 3 4 जा 12 और फिर 7 उतरेगा,
तो 3 2 जा 6, 1 पे 5 आ जाएगा, तो 3 5 जा 15। ठीक है, अब क्या हो गया, यहाँ पे 5 2 7 और ये 4, तो 11 हो गया। तो 11 तो 3 से कटेगा नहीं, तो क्योंकि 5 है, यूनिट पे 5 है, इसलिए ये 5 से डेफिनेट रूप से कटेगा। तो 5 8 जा 40 हो गया, और यहाँ सॉरी 2 यहाँ पे आएगा रिमाइंडर हमारा। तो क्या कर लो, इस 2 पे फिर ये 5 आ जाएगा, तो 5 5 जा 25। ठीक है, फिर 5 से लग जाएगा, तो 1 टाइम्स, फिर 8 में से 5 जाके माइनस हो जाएगा, तो 3 हो गया, 3 पे 5 उतर गया, तो 7, मतलब ये 17 आ गया। और यहाँ पे क्या हो गया, 17 से देंगे तो 1 टाइम, तब तक देना होता है जब तक हमको 1 ना आ जाए। तो अब हम लोग 3 8 2 5 को क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 17। ठीक है, देखो 3 3 5 5 17 कर लिए। अब इसको फिर क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर में 2, 2 बार है तो ये भी 2 बार है, इंटू 17। ठीक है, तो क्या हो गया, ये हमारा सॉल्व हो गया। ये तीनों प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तुम लोग क्या करो, इसको सारे को नोट डाउन कर लो। तो अब हमारा ये क्वेश्चन है अगला 5005। ठीक है, तो यहाँ क्या देख रहे हैं, यूनिट डिजिट पे 5 है, तो ये 5 से कट जाएगा, यानी 1001 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो देखो 6 से तो ये लगेगा नहीं, तो 7 से चेक करके देख लो। 7 1 जा 7, 3 आएगा रिमाइंडर, 3 पे 0, 7 4 जा 28, फिर 2 और 1, तो 7 3 जा 21। अब क्या कर लो इसको, तो ये तो 7 से नहीं लगेगा, 8 से भी नहीं लगेगा, 9 से 4 3 7 1 8 नहीं लगेगा, 10 से नहीं, 11 से करके देखो, 3 1 4 और 4 में से 4 माइनस होकर 0 आ गया। इसका मतलब है कि ये 11 से लग जाएगा। और तुम 11 1 जा 11 और इसमें से माइनस कर लो, तो 3 और 3 पे 3 आ गया, तो 11 3 जा 33, तो 13 आ गया, तो 13 तो किसी से लगेगा नहीं, तो यहाँ पे 13 1 जाओगे। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ 1 आ गया। अब क्या कर लेंगे, तो 5005 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 हो गया। ये इसको नोट डाउन कर लो। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, 7429। इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइज के रूप में लिखना है, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। तो देखो इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे, 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से, सबको जोड़ो, नियम है ना जोड़ने का। तो 9 में 2 11, 11 4 15, 15 में 7 22, 22 क्या होता है, 3 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये 3 से नहीं लगेगा। तो 4 से करते हैं, तो 4 भी नहीं होगा क्योंकि 29 है, 29 में 4 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता है। 5 से भी नहीं लगेगा और 6 से भी नहीं लगेगा। 7 से करके देख सकते हैं, तो 7 कट जाएगा यहाँ पे, यहाँ ये भी कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, तो इसलिए हमारा 7 से भी नहीं होता है। 8 में 8 5 जा 40, 3 डिजिट पे करते हैं, तो 8 5 जा 40, 2 9 नहीं लगेगा, तो ये नंबर तुमको 17 से लगेगा। ठीक है, तुम लोग चेक करके देख लेना 15 तक, फिर उसके बाद उससे आगे बढ़ना। 16 से नहीं लगेगा ये, लेकिन 17 से लग जाएगा, करके देख लो। 17 3 जा और 4 जा, यहाँ 4 जा हो गया 68। ठीक है, और यहाँ 6 रिमाइंडर आया और 6 पे 2, 6 पे 2 आ गया, तो क्या हो गया 17 3 जा 51। ठीक है, 17 3 जा 51। हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा तुमको 1 1, 11 आ जाएगा रिमाइंडर, और 11 पे 1 आ गया, तो 17 7 जा। ठीक है, और ये नंबर जो फिर है
19 से लग जाएगा। 19 2 जा 38। अब क्या होगा, इसमें बचा 5 और ये 7, तो 19 3 जा, तो ये भी तो प्राइम नंबर है। ठीक है, समझ गए। मतलब इस 7429 को हम लोग लिख सकते हैं 17 मल्टीप्लाई बाई 19 मल्टीप्लाई बाई 23, यही है। और इसको नोट डाउन करो।